सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे कि कल के हमने वीडियो में बताया था, बैंक निफ्टी जो है अपने आप में कंटिन्यूशन में कुछ लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे की तरफ ट्रेड करता था, कर सकता है। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा था प्रीवियस टाइम पहले बैंक निफ्टी में कुछ एक हमें एक बियरिश पैटर्न भी देखने को मिल रहा था। तो उस हिसाब से हमें मार्केट में कहना कि एक निगेटिव ट्रेंड था और मार्केट में एक निगेटिव ट्रेंड मोमेंटम भी एक्सपेक्टेड था। बट आज सरप्राइजिंगली मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि इस जोन के यहाँ पर डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद में बैंक निफ्टी कंटिन्यूशन में नीचे की तरफ आया समवेयर अराउंड 22,400 के आसपास। अगेन अपने आप में कुछ एक सपोर्ट फाइंड करा उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी कंटिन्यूशन में एक ही कैंडल में अगेन रिवर्स हुआ और कहना कि टॉप पे 52,800 के पास कहना कि एक पॉज कैंडल बनाया। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक शार्प बाइंग कैंडल अपसाइड मोमेंटम किया और उसके बाद में यहाँ पर बैंक निफ्टी कंटिन्यूशन में अपने 23,000 53,200 53,250 कहना कि इस जोन के आसपास अपने आप में रजिस्ट करके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी अपने आप में कंटिन्यू एक चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, एक चैनल के अंदर ही सस्टेन कर रहा था। और जो गैप अप खुला आज बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इस जोन के आसपास कुछ गैप अप भी ओपन हुआ। तो जितने भी लोगों ने इस जोन के आसपास कहना कि पी शॉर्ट करके रखा था उन लोगों को अच्छा खासा सेलिंग बोले तो अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिला होगा। और उसी के बाद में जैसे कि कल हमने एक बोला था, अगर कल बैंक निफ्टी का कहीं पर भी इस जोन के आसपास गैप अप ओपन होता है तो हम उस केस में हम डायरेक्टली 10-20 रुपए का एसएल डाल के हम 40-50 पॉइंट के लिए हम पी साइड प्लान करेंगे। और मैंने आज इसी जोन के आसपास कहना कि जैसे इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ तो मैंने एक पी शॉर्ट भी करा था, जिस केस में मैंने जो समथिंग अपना जो प्राइस वैल्यू था वो कुछ 40 रुपए के आसपास खरीदा था और कुछ 180-200 के आसपास मैंने उस चीज़ को सेल करा हूँ। तो मुझे अच्छा खासा पी साइड भी एक प्रॉफिट देखने को मिला है। पर उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी जो बैंक निफ्टी है कहना कि कुछ हायर लेवल पे अपने आप में कुछ ट्रेड कर रहा है और कुछ एक बुलिश स्ट्रक्चर एक बुलिश पैटर्न भी बना रहा है। पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ से एक इस जोन के ऊपर कुछ एक गैप पेंडिंग है। तो आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी जब भी इस जोन के पास आएगा तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूशन में अपने में स्पीड से इस गैप को फिल कर सकता है। और उसी के बाद में हमारा प्लान ऑफ एक्शन बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए क्या होना चाहिए, अगर इमेजिन करो कल बैंक निफ्टी का इसी जोन के ऊपर फ्लैट ओपन होता है वेल एंड गुड, उस केस में हमें एक ट्रेंड अच्छा खासा एक अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है या फिर बैंक निफ्टी का कंटिन्यू में नीचे से डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए क्या होना चाहिए, अगर कल बैंक निफ्टी का इसी जोन के ऊपर सेम जोन के ऊपर फ्लैट ओपन होता है और बैंक निफ्टी कुछ थोड़ा टाइम वेट करके अपने में 53,000 समथिंग 53,000 इस जोन के नीचे सस्टेन करता है, इस जोन के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तभी उसी केस में हम एक पी साइड प्लान कर सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट इंटरेस्टिंग मिनिमम टारगेट है 52,800 और अगर मार्केट इसी जोन के अगर नीचे अगेन सस्टेन करता है तो उस केस में 52,600 और 52,400 तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर कल बैंक निफ्टी का इसी जोन के ऊपर फ्लैट ओपन होकर अगर बैंक निफ्टी अपने में कुछ टाइम के बाद कंटिन्यूशन में अपसाइड मोमेंटम करता है, कुछ 53,200 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है कंफर्मेशन के लिए, तो उस केस में हम एक सी साइड ही प्लान कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ से कुछ खास अपने आप में कुछ रजिस्टेंस है नहीं, तो उसके बेसिस पे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके हम एक अपसाइड एक रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा समथिंग अपने आप में बैंक निफ्टी 52,480 के आसपास से जो मार्केट है 53,250 के आसपास समथिंग कुछ 800 पॉइंट का एक गैप डिफरेंस है। तो अगर हम उसी 800 पॉइंट का एक हम इस जोन के आसपास से अगर 800 पॉइंट का अगर 50% कर लेंगे तो कहना कि अपने आप में कुछ 400 पॉइंट निकल के आ सकते हैं। तो हम जो हमारा टारगेट है वो 52,300 से लेके तो ऊपर अगर 400 पॉइंट का अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ 53,600 का एक लेवल निकल के आ रहा है। तो उसी बेसिस पे अब हमारा फर्स्ट टारगेट है 53,400, सेकंड टारगेट 53,600 तक हम मिनिमम सी साइड प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर कल बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा इस जोन के 50,800 के पास बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो उस केस में हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर बैंक निफ्टी अगेन कंटिन्यूशन में नीचे की तरफ आता है तो सेम प्रोसेस हम 10-20 रुपए का एसएल डाल के अगेन 40-50 पॉइंट के लिए हम पी साइड ही प्लान करेंगे। और उसके बाद में व्हाट इफ अगर कल बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा इस जोन के बहुत बड़ा कुछ गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, जिन लोगों ने भी इस जोन के ऊपर पी को शॉर्ट करा होगा उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख सकता होगा। अगर बैंक निफ्टी अपने में करेक्शन करके अगर पुल बैक में नीचे आता है और प्रीवियस लो को नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो उस केस में हम एग्रेसिवली पी बाई कर सकते हैं। मार्केट का जो उसके बाद में जो टारगेट होना चाहिए वो 52,400 और सेकंड टारगेट 52,200 का मिनिमम पी साइड प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा अभी हम निफ्टी 50 के बारे में बात कर लेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम निफ्टी की वन डे टाइम फ्रेम में बात कर लेंगे। तो कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी होने वाला है तो निफ्टी 50 कुछ अपने सब में एक वन साइड मोमेंटम अच्छा खासा कर सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगर निफ्टी 50 में अपने आप में कुछ टॉप पे एक डॉजी कैंडल एक पॉज कैंडल बनाया जो कि अपने अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बनाया है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रीवियस टाइम पहले बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास भी कुछ एक हॉल्ट कैंडल एक पॉज कैंडल बनाया था, बट बैंक निफ्टी का कंटिन्यूशन में अपने आप में कुछ गैप अप ओपन हुआ और बैंक निफ्टी 50 इमीडिएटली नीचे की तरफ रिवर्स आया। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी ये पॉज कैंडल होने की वजह
से एक तो बैंक निफ्टी का अगर निफ्टी का कल गैप अप ओपन होता है तो उस केस में बैंक निफ्टी फिफ्टी कंटिन्यू में नीचे की तरफ आता है, क्योंकि इस जोन के ऊपर अपने आप में मल्टीपल डे में रेजिस्टेंस है। व्हाट इफ अगर कल निफ्टी का डायरेक्टली इस जोन के ऊपर गैप डाउन ओपन होता है तो निफ्टी थोड़ा बिना वेट करे निफ्टी फिफ्टी कंटिन्यू में नीचे की तरफ आ सकता है और सब में अराउंड 24,100 24,150 कहना कि ये जोन के ऊपर अपने में रिटेस्ट कर सकता है। तो अभी हम थोड़ा सा 15 मिनट में एनालिसिस कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी प्रीवियस टाइम पहले भी अपने आप में कुछ ऑल टाइम हाई के आसपास गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद में निफ्टी फिफ्टी कंटिन्यूएशन में कुछ लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे आ रहा था, कुछ ट्रायंगल पैटर्न भी देखने को मिल रहा था, एक स्ट्रैडल भी देखने को मिल रहा था। उसी के बाद में बहुत सारे लोग अगर यहाँ पर इस जोन के ऊपर अपने में पी को शॉर्ट करके बैठे होंगे तो बहुत का आज निफ्टी का बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ इस जोन के यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट बहुत लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट लॉस भी देखने को मिला होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी का गैप अप ओपन होने के बाद में निफ्टी इमीडिएटली नीचे की तरफ आया और एक ही कैंडल में शार्प अपने आप में एक रिवर्सल करा और कुछ ऑल टाइम हाई के आसपास से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी अपने आप में उसके बाद में एक चैनल के अंदर ही सस्टेन करा था। नीचे की तरफ 24,240 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था और ऊपर से 24,290 कहने की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था और निफ्टी अपने आप में एक ही चैनल के अंदर ही सर्वाइव कर रहा था। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में अपन अपने को ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइट और टॉप पे कुछ एम पैटर्न भी देखने को मिल रहा था। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट 13 मिनट में कहने की एक शार्प एक पुल बैक एक रिकवरी देखने को मिली, एक बिग बार बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है और उसके बाद में अभी टॉप पे अगेन एक पॉज कैंडल देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी निफ्टी फिफ्टी जो है अपने आप पर एक इस जोन के ऊपर एक इवनिंग स्टार कैंडल बना सकता है और कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ भी आ सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस जोन के आसपास पूरा एक बार निफ्टी में बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है। तो आने वाले टाइम में निफ्टी फिफ्टी ये सब जोन को रिटेस्ट करने के नीचे साइड आ सकता है। तो उसी हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए क्या होना चाहिए। अगर इमेजिन करो कल निफ्टी का 24,290 टू 24,240 के आसपास इस जोन के आसपास कहीं पर भी फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, बहुत अच्छी बात। अगर निफ्टी कुछ 11-12 बजे के बाद 24,240 ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है और 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो उसके इसमें हम एक कम क्वांटिटी में पी साइड प्लान कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट इंटरेस्टिंग टारगेट है सब में अराउंड 24,200 और सेकंड टारगेट 24,160 तक हम मिनिमम प्लान करेंगे। व्हाट इफ अगर निफ्टी का इसी जोन के ऊपर अपने में फ्लैट ओपन होकर निफ्टी 50 24,290 के ऊपर जाता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो उसके इसमें हम एक सी साइड प्लान करेंगे। और अभी मार्केट में कुछ अपने आप में ऑल टाइम हाई के आसपास होने की वजह से ऊपर की तरफ कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम उसका कैलकुलेशन हम कैसे मेजरमेंट कर निकालते एक बार मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी फिफ्टी जो है ऑलमोस्ट जो प्रीवियस टाइम का कल का जो क्लोजिंग है उस लो के आसपास से अगर अभी आप ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास तक आप एक कैलकुलेशन कर रहोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ 190 पॉइंट सब में अराउंड निकल के आ रहा है। तो उसी के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी अगर अपने आप में कंटिन्यूएशन में अपसाइड मोमेंटम करता है तो ऊपर की तरफ भी कितना जा सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगर भाई इस हाई के पास से अगर 190 पॉइंट अगर मार्क कर लूंगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट में जो अपना लेवल है कहना कि 24,480 का एक लेवल निकल के आया है। अगर बैंक निफ्टी इसकी निफ्टी फिफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम सी साइड प्लान करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट है सब में अराउंड 24,400 और सेकंड टारगेट 24,480 तक हम मिनिमम प्लान करेंगे। व्हाट इफ अगर कल निफ्टी का डायरेक्टली इस जोन के ऊपर कुछ गैप अप ओपन होता है तो उस केस में हम एक अगेन एक पी साइड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी का इस जोन के ऊपर गैप अप ओपन हुआ, निफ्टी अगेन एक कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जिन लोगों ने भी सी को होल्ड रखा होगा उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखा होगा। तो उसके बाद निफ्टी जो प्रॉफिट बुकिंग आया होगा या फिर बहुत सारी मार्केट ने अपने एक बार रेस्ट करने के लिए अपने आप में सस्टेन करने के लिए एक प्राइस एक्शन बनाने के लिए भी नीचे आ सकता है। तो उसी हिसाब से अगर कल निफ्टी का इस जोन के ऊपर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है तो उस केस में हम 10-20 रुपये का एसएल डाल के 40-50 पॉइंट के लिए हम पी साइड प्लान करेंगे। व्हाट इफ अगर कल निफ्टी का डायरेक्टली इस जोन के ऊपर कुछ गैप और उसके बाद में अगर गैप अप ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी कुछ अगेन अपने आप में कंटिन्यू में नीचे आता है इस जोन के ऊपर अगेन अपने आप में कुछ सपोर्ट बना के अगेन पुल बैक में ऊपर जाता है तो उसके भी हम सी साइड प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ कल निफ्टी का डायरेक्टली इस जोन के ऊपर कुछ गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी 24,240 इस जोन के आसपास अपने रिटेस्ट करके अगेन पुल बैक में नीचे आता है तो उस केस में भी हम पी साइड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू।